जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो खाद वाली कंपनी जो उर्वरक बनाती हैं, फर्टिलाइजर बनाती हैं और जिसकी डिमांड है बहुत ज़्यादा। डीएपी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा डिमांड इस समय रहती है। और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो हम डीएपी किससे लेते थे? चाइना से। और चाइना ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। क्या कहा है चाइना ने? कि अभी हमारे देश की ही डिमांड पूरी नहीं हो रही है, पहले हम अपने देश की डिमांड पूरी करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे। ठीक है, ऐसा समय समझ लीजिए कि कितना बड़ा कंट्री है। 75% एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट होता है इंडिया के अंदर। तो ऐसे समय में अगर खाद फर्टिलाइजर नहीं मिलता है तो खेती पर कितना असर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप सब्जी देखते हैं, सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो सब्जी में भी फर्टिलाइजर की लगातार ज़रूरत पड़ती है और फर्टिलाइजर अगर ना मिले तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिलहाल अभी हमने किससे बातचीत की है? हमने बातचीत की है रसिया से। रसिया ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है और जितना भी आपको चाहिए उतना ले लीजिए। जितना आपको चाहिए, जितनी आपकी डिमांड है उसका 2-3 गुना भी और ज़्यादा दे देंगे। ठीक है, लेकिन कमी नहीं आने देंगे, खासकर इंडिया के लिए। ठीक है, चाइना ने उधर मना किया और रसिया ने खजाना खोल दिया, ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए हर जगह पर जहाँ पर भी रसिया को इंडिया की ज़रूरत पड़ती है आगे खड़ा रहता है। ये बात होती है। चलिए, फिलहाल हम उसमें इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी कंपनी है जहाँ पर एफआईज लगातार अपनी खरीदारी कर रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे, किस चीज़ को देखेंगे आप दोस्तों? एक तरफ जहाँ फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है वहीं पर पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक इस तरह की बीमारियां लगती हैं, इस तरह के इंसेक्ट्स लग जाते हैं जो पूरी की पूरी फसल को, खड़ी खड़ी फसल को सुखा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो उनसे भी टक्कर लेनी पड़ती है किसान को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी के अगर बारे में बात करते हैं तो आईपीएल बहुत ही छोटा मार्केट कैप इसका 2400 करोड़ का। इसके अंदर ज़बरदस्त अभी गिरावट हुई थी, 400 रुपये से गिरते गिरते शेयर बहुत ज़्यादा नीचे तक पहुंच गया था। कितना? यहाँ पर आप देखिए, इस शेयर के अंदर देखिए ज़बरदस्त गिरावट होती है और ये शेयर नीचे कितना पहुँच जाता है? 124 रुपये। 124 रुपये से इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है और ये कितना पैसा आपको बना के देता है थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखेंगे 75% का रिटर्न। जब तो इसने पैसा बना के दे दिया। देखिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, खरीदने का समय तो अलग ही होता है, वो तो गिरावट आपको देखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके अंदर एफआईज की लगातार होल्डिंग बढ़ती जा रही है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न 5 साल का देख लीजिए, बड़ी तेजी बनी थी इसके अंदर। देखिए 300-400 रुपये तक पहुँच गया था, नीचे गिरावट फिर तेजी। ठीक है, डिमांड है इसकी, सारा खेल लॉन्ग टर्म का होता है, शॉर्ट टर्म में कोई बात करनी बेकार है क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो बहुत कुछ उठक पटक मार्केट के अंदर होती रहती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के फंडामेंटल के बारे में। चलिए, किस तरह की परफॉर्मेंस प्रीवियसली दिखाई है उसी के हिसाब से आधार बनता है आगे। एक साल पहले 127 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 220, 229, 172, 208। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की भी एक फसल वाइज भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, एक समय होता है जिस समय बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके बाद थोड़ी कम हो जाती है, फिर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बना रहता है, माहौल बना रहता है। तो इसी तरह से प्रॉफिट भी अप एंड डाउन चलता रहता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे अच्छा खासा यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा और एक साल पहले की अपेक्षा। और बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 32 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन फ्लैट ही बोलेंगे, इतनी कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको दिखा देता हूँ, एक साल पहले 1 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद सीधा 22 करोड़ का हो गया। तो ऐसा भी चीज़ें देखने को मिलती है। कमाल की बात इस कंपनी के अंदर क्या है कि कोई खास कर्ज नहीं है कंपनी में, सिर्फ 56 करोड़ का कर्ज है और 892 करोड़ का इस कंपनी पर रिजर्व है। चलिए थोड़ा सा और क्विकली देख लेते हैं कि 63% की होल्डिंग इसके अंदर है। कमाल की बात जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस कंपनी के अंदर, कि इस कंपनी के अंदर एफआईज की होल्डिंग होती थी 0.62% और आज की डेट में कितनी है? 2.52%। तो क्या दिखाई दे रहा है एफआईज को यहाँ पर, वो समझ लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगला शेयर है, देखिए यहाँ पर मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। देखिए 149 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला शेयर के अंदर। 6 महीने के अंदर इसने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे शेयर के अंदर जो अभी हाल फिलहाल में 101 रुपये से यहाँ पर आकर इसने जो पैसा बना के दे दिया है, ये देखिए 44%। और कोई एक निगेटिव 47% का रिटर्न। कोई निगेटिव खबर आ जाए तो फिर क्या होता है? ऐसा नहीं कि निगेटिव खबर आ जाएगी तो ख़त्म ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। इन सारी चीज़ों को देखें तो लंबा समय खेल खेलना आना चाहिए बस। 26,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर एक साल पहले की बात करते हैं तो देखिए इस कंपनी का रेवेन्यू आता था मंगलोर रिफाइनरी का 23,000 करोड़ का, उसके बाद 24,000 करोड़, 21,000 करोड़, उसके बाद 24,000, देखिए अब 17,000 करोड़ रेवेन्यू के अंदर गिरावट है।
और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना गिर गया, 180 करोड़ रह गया, जबकि पहले देखिए कितना शानदार था। तो ये देख लीजिए कंपनी ने नुकसान पोस्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं कि आगे भी नुकसान पोस्ट करेगी, 271 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट से नुकसान में चली गई है, ठीक है। इसका असर देखने को मिल सकता है। शेयरों का पारादीप फॉस्फेट्स, जिसको बहुत नीचे से कवर किया जा रहा है, ठीक है। कवर करने का मतलब ये नहीं कि रिकमेंडेशन है, 50-60 रुपए से लगातार कवर किया, बीच बीच में गिरावट तेजी होती रही शेयर के अंदर। सीधा कहना यही है, मार्केट कैप देख लीजिए 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिमांड आप समझ सकते हैं, जब से चाइना से पंगा हुआ है, या फिर बात करें जिस तरीके से डिमांड पॉपुलेशन लगातार बढ़ना, तो जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी सब्जियों की डिमांड भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, खाने पीने की चीज़ों की डिमांड भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? फर्टिलाइजर से। तो पारादीप फॉस्फेट्स बढ़िया कंपनी है, अभी इतना कोई खास प्रदर्शन इसने नहीं किया है, 50 रुपये से अभी तक यहीं पर आया है, और आने वाले टाइम में और अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। याद रखिएगा, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि एक चर्चा चल रही है, आपको पसंद भी आ सकती है, नहीं भी पसंद आ सकती है, डिमांड के ऊपर। चलिए आगे देख लेते हैं इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों अगर बात करते हैं पारादीप फॉस्फेट्स की, तो एक साल पहले 2200 करोड़ का रेवेन्यू था, ध्यान से सुनिएगा, 2300 करोड़, उसके बाद 2800, 4100, उसके बाद देखिए फिर गिरावट चलता रहता है। मैंने क्या कहा कि सीजन वाइज भी थोड़ा सा काम यहाँ पर चलता है। फिर भी यहाँ पर अगर देखते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला है 160 करोड़ का, उससे पहले 159 करोड़ था, 228, 5 करोड़, उससे पहले देखेंगे 22 करोड़, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि 56.05% की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की, और देखिए कितनी हिस्सेदारी थी एफआईएस की, 2%, उसके बाद 5, सीधा 7, इसलिए शेयर के अंदर अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। और डीआईएस की भी काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी है, 24%, जबकि 27% से घटाई है। कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है कि एफआईएस बेचते हैं तो डीआईएस खरीद लेते हैं, डीआईएस बेचते हैं तो एफआईएस खरीद लेते हैं। दोस्तों कभी समय था बहुत सारे लोग नहीं जानते थे फर्टिलाइजर के बारे में, अलग अलग कैटेगरी के बारे में, एनपीके के बारे में, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती जा रही है, और उसी तरह हिसाब से एक जो किसान भी आगे अपने आप को बढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं एनएफएल की, जिसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। यूरिया बनाती है कंपनी, क्या करती है? यूरिया बनाती है कंपनी, और लार्जेस्ट इसमें बनाती है। और कितना परसेंटेज, टोटल जितनी भी कंपनियां बनाती हैं यूरिया, उसमें 12% का मार्केट शेयर है। सेकंड लार्जेस्ट यूरिया प्लेयर है इन इंडिया के अंदर ये कंपनी एनएफएल, ठीक है। तो बात करें इस कंपनी की, फर्टिलाइजर से ही सबसे ज़्यादा इस कंपनी को यहाँ पर देखने को मिलता है। फर्टिलाइजर में भी देखिए नीम कोटेड यूरिया, सॉलिड, और इसके अलावा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर बनाकर तैयार करती है किसानों के लिए। केमिकल एंड अदर्स भी चीज़ें बनाकर तैयार करती है, बीज भी बनाकर देती है, नाइट्रिक एसिड वगैरह, जो कि फसल के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कंपनी का, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कंपनी के 4,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। 21 स्टेट्स के अंदर कंपनी, 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर कंपनी काम करती है। बहुत बड़ा कंपनी का काम है, ठीक है। बात करें छोटा सा मार्केट कैप है इस कंपनी का 4,800 करोड़ का। और बात करें तो कंपनी कोई खास अभी प्रदर्शन दिखा नहीं पाई है। अभी नीचे की साइड में गिरावट हुई थी, वहीं से जो पैसा बना है लोगों का बना है, देख सकते हैं 74 रुपये से इसने अभी यहाँ तक मारा है, 100 रुपये तक। तो लगभग इसने 40% के रिटर्न, यहाँ पे 42% के रिटर्न लोगों को बना के दे दिए। तो कम नहीं होते हैं, ये पैसा भी कोई कम नहीं है। नीचे की साइड में देखिए कितना नीचे गिरा था, 74 रुपये तक, और ऊपर की साइड में गया था 108 रुपये। 108 रुपये से नीचे खिसक गया। मार्केट अपने अकॉर्डिंग ही काम करता है, ऐसा नहीं कि ये शेयर कभी पहले भागा नहीं है। देखिए अभी भी बीच बीच में जैसे ही कोई खबर आ जाती है, या फिर इलेक्शन वगैरह कुछ होता है, ठीक है, या फिर बोलते हैं बजट हर साल आता ही आता है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि लगातार इस शेयर ने तेजी दिखाई, 152 रुपये तक पहुंच गया। फिर पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हुई, इसके अंदर भी गिरावट हो गई, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट कैप बहुत छोटा है, लेकिन कमाल की बात यह है, ये फर्टिलाइजर वाली कंपनियां कभी ऊपर कभी अप एंड डाउन, और कुछ समय से 2013 से लेकर, या बात करें यहाँ से 2020 से लेकर, धीरे धीरे ऊपर की साइड में भाग रही हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर वाली कंपनियाँ पर आप ध्यान थोड़ा सा दे सकते हैं। साथ में देखेंगे तो शुगर वाली कंपनी के भी मार्केट कैप छोटे छोटे हैं, लेकिन जिस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से इथेनॉल वगैरह के अंदर, और डिमांड जो देश विदेश के अंदर से जो डिमांड आ रही है, उसकी वजह से भी आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियों के अंदर आप देखेंगे कितना अच्छा रिटर्न इस समय देखने को मिल रहा है, किसके अंदर? शुगर सेक्टर के अंदर। और फर्टिलाइजर वाली कंपनियां भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो इस शेयर पे भी देखिए छोटा है, भी भागा नहीं है,
फर्टिलाइजर वाली बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर काफ़ी बड़ी तेज़ी बन चुकी है, ठीक है। ऐसे ही शेयर देखिए जिनके अंदर तेज़ी अभी नहीं बनी है, एक उम्मीद है आने वाले टाइम में पैसा बनने की, गिरावटें मिलती रहती हैं। थोड़ा पैसा, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना होता किसी भी कंपनी के अंदर, पैसा लगा कर लंबे समय के लिए छोड़िए तो कुछ यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। चलिए दोस्तों, बात करें नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की। एक साल पहले मार्च क्वार्टर की अगर बात करते हैं, 5,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,092 करोड़, उसके बाद 4,300, फिर 5,800, बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है जैसे जैसे डिमांड होती है। उसके बाद 4,400 करोड़। देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखिए पिछले 3-4 क्वार्टर देख लीजिए, 3 क्वार्टर ही देख लीजिए, और अब देखिए 234 करोड़ का। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हुई है और इसी वजह से देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट ही बड़ा ही शानदार देखने को मिला है, 135 करोड़ का। देखिए पहले देख लीजिए परफॉर्मेंस कैसी थी और मार्च क्वार्टर में कितनी शानदार गई है। कुल मिला के अगर अभी ये परफॉर्मेंस अच्छी चली जाती है तो शेयर हो सकता है एकदम तेज़ी दिखाते। देखिए खरीद के पहले ही रखना पड़ता है, रिजल्ट या तो अच्छे आएंगे या खराब आएंगे। खराब आएंगे तो गिरावट होगी, आपको खरीदने का मौका मिलेगा क्योंकि आपने बेकार कंपनी नहीं खरीदी है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर FIDs की किस तरीके की होल्डिंग है और किस तरीके का एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर DIs माल थोड़ा सा बेचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 8% बोलेंगे या फिर 13% से माल बेचते बेचते 6% गिरावट का कारण एक ये भी है। इसी तरह से FIs के पास भी बहुत कम होल्डिंग थी। FIs कोई खास इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। प्रमोटर के अंदर 74.71% की हिस्सेदारी है FIDs की। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रमोटर भगा नहीं सकते या फिर पब्लिक के अंदर बड़ा प्लेयर नहीं आ सकता, भागना होता है। भागा ही था शेयर ये, और अभी भी नीचे से 40% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि DIs ने माल बेचा, FIs की कोई खास होल्डिंग नहीं है, तब भी शेयर भागा ना, ठीक है। तो ये लॉजिक नहीं होता है कि अगर FIDs नहीं है तो शेयर नहीं भागेगा, ठीक है। तो जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अच्छा लगे तो ठीक है। एक जनरल नॉलेज आपको दी गई है कि फर्टिलाइजर की कितनी डिमांड बनी रहती है। धन्यवाद।